Assalamu alaikum, dear students. Now we will continue the rest of the exercise of unit number 7, a boy's best friend. Learning about language, coordinating conjunctions. What is meant by coordinating conjunctions? आप लोगों ने फ्रेज पढ़ा, क्लॉज पढ़ा, ठीक। अब हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कहाँ पर यूज़ होता है? जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस मौजूद हों, उनको ज्वाइन जब हम करते हैं तो हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को यूज़ करना है। यानी आपका एक क्लॉज है, प्रॉपर मीनिंग है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मौजूद है। एक दूसरा सेंटेंस इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट उसके अंदर मौजूद है। जब हमने उन दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन करना है तब हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को यूज़ करना है। आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लर्न करने पड़ेंगे। आपको पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन कौन से हैं। आपकी बुक पर बहुत सारे लिखे हुए हैं, बट और, ईदर और, नीदर नॉर, येट, स्टिल, फॉर, सो, नॉट ओनली बट आल्सो। जब आपको ये क्लियर होगा कि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है तो उसके बाद आपके लिए जानना ये ज़रूरी है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को हम यूज़ किसके लिए करते हैं। तो इसका जो यूज़ है वो टू इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस जो हैं, टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जो हैं, टू सेंटेंसेस को जब हम ज्वाइन करते हैं तो हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को जो है वो यूज़ करना है। तो फर्स्ट सेंटेंस इज आई हैड ट्राइड माई बेस्ट, He didn't understand the problem. I had tried my best. तो हमने coordinated conjunction को use किया, but he didn't understand the problem. Second, the patient must be treated or he will die. Very simple. Either she comes here or we go over there. Neither India nor Australia won their matches today. He is poor yet generous. His shoes were not comfortable, still he won the race. Left in haste, for I was already late for the appointment. He was suffering from fever, so he was sent to the door. He is not only the best player but also a good human being. वो ना सिर्फ एक अच्छा प्लेयर है बल्कि एक अच्छा इंसान भी है। We were forbidden to attend the wedding and therefore stayed at home. And last sentences, I had no new dress, nevertheless I attend the wedding. Second point आपका क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबसे पहले आपने कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन पढ़ा, ठीक है। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो है वो उससे डिफरेंट है। अब हम इसको किसके लिए यूज़ करते हैं? इसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आ जाता है, यानी कि सबसे पहले आपका क्लॉज है। जब एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा आइडियाज़ हों, ठीक है, और उसके साथ आपका डिपेंडेंट सेंटेंस हो, वो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपका सपोज़ के फर्स्ट सेंटेंस आपका अगर क्लॉज है तो दूसरा आपका जो डिपेंडेंट सेंटेंस है वो फ्रेज़ होगा। तो ये क्लॉज और फ्रेज़ को ज्वाइन करता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। तो ये डिफरेंट है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से। आफ्टर, बिकॉज, एज, व्हेन, एज सुन एज। तो हम देखते हैं ही अराइव्ड एट द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट। Shabir decided to go home early because he was very tired. The men cannot do the work as they have no tools. When they had their dinner, the children came home. The students stood up smartly as soon as the teacher came into the room. Whenever he visited his parents, he took them presents. The shopkeeper went home because there were no customers. Although agarche the problem was difficult to solve, the clever boy had the answer very soon. The shopkeeper kept the shop open till the last customer left. If you don't like chocolates, don't buy anyone. तो स्टूडेंट्स ये आपकी जो है वो लर्निंग अबाउट लैंग्वेज के क्वेश्चंस थे, और आप लोगों ने इसकी जो है वो कोशिश करें इस चैप्टर में इसकी बहुत अच्छी जो क्वेश्चंस हैं, इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस हैं। जैसे मैंने आपको सफिक्स का बताया कि आपने सफिक्स जो है वो साब के लाग के, इस तरह से आप बहुत से वर्ड्स सफिक्स के जो है वो बना सकते हो। सेंटेंसेस हैं तो आप कोशिश करें कि आप खुद से सेंटेंस जो है वो मेक करें, ठीक है। ये आपके जो क्रिएटिव राइटिंग है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। थैंक यू।